कक्षा षष्ठ के सभी भैया बहने ध्यान देंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास में तीसरा अध्याय तक पढ़ लिए हैं। हड़प्पा की सभ्यता, आरंभिक नगर, उसमें क्या क्या खोज हुए, कैसे कैसे इतिहासकारों ने अपने अपने समूहों में किस प्रकार से अपने राज्यों को नियंत्रण किया, कैसे कैसे वे अपने राज्य को सीमित किए, बढ़ाए और किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में परिवर्तन को लाए। आदि चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, अर्थात क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। भैया बहनों, हमें पुस्तक क्या क्या चीज हमें बताती है, हम पुस्तक से क्या क्या सीखते हैं और पुस्तक में हम अपना दिमाग दौड़ाएं कि वास्तव में क्या क्या चीज इसमें लिखा रहता है। इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान इत्यादि अनेक प्रकार के जो विषय हैं, उस विषयों में एक तथ्यों को दर्शाया जाता है और जो इतिहास में पुरातत्व जो काल है, अर्थात जो बीते हुए समय है, उसका भी अध्ययन कराती है। तो क्या बताती है हमें किताबें, तो इसका उत्तर मिलता है। और कब्रें, कब्रें क्या बताती है कि कब्रें किस वर्ष का है और कैसे उनका स्थिति है और किस प्रकार से अन्य कालों की अपेक्षा किन किन समयों में वो कब्रों की स्थिति क्या रही है। ये सभी बातों का आकलन हमें कब्रों से मिलता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हम उस प्रकार से वेदों, पुस्तकों, उपनिषदों और ग्रंथों, ये सभी क्या है ये सभी हमारे पुस्तक हैं। जैसे आप देखते हैं, पूछा जाए कि वेद कितने हैं, ठीक है, आपसे कहा जाए कि आपकी सामाजिक विज्ञान में कितने पुस्तकें हैं, आप क्या उत्तर देंगे? बोलिए मनीष, बताइए कितने पुस्तकें हैं, बताएंगे? आप बोलिए हाँ, 3 पुस्तकें हैं। ठीक है, कौन कौन है? एक हमारा इतिहास की पुस्तक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा भूगोल की है, तीसरा हमारे नागरिक शास्त्र की है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे वेद कितने हैं? तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि वेद 4 हैं। इन वेदों में किन किन तथ्यों की रचना की गई है और किस प्रकार के श्लोकों का वर्णन इसमें किया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अग्नि और इंद्र और सोम, अर्थात अग्नि आग के देवता और इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद जो है 3500 साल पहले, ठीक है, वेदों की रचना कब हुई? 3500 साल पहले हुई। आप देखते हैं कि सीबीएसई में 3 साल पर या 4-5 साल पर पुस्तकें बदल जाती और उनमें कुछ तो वही रहता है और कुछ उसमें जो कोर्स हैं, जो पाठ हैं, अध्याय हैं, उसको बदल दिए जाते हैं। परंतु हमारे वेद जो है इनकी रचना 3500 साल पहले हुई और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना है। अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, ये श्लोक पढ़ते हैं, या कुंदिंद, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी पुस्तक में लिखा हुआ है और किसके द्वारा लिखा हुआ है यह भी उसमें लिखा हुआ है, यह हम लोगों को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से
अब वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। पुस्तकें हमें क्या बताती है कि प्रार्थनाओं की रचना ऋषि महर्षियों ने की अपने इन वेदों में, ऋचाओं में। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता, ठीक है, रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जितने जो ऋचाएं, जो श्लोक लिखे हुए हैं, वो वैदिक भाषा में या संस्कृत भाषा में या प्राक भाषा में लिखे गए हैं। ऐसे हमारे वेदों से मिलने वाला जो ज्ञान है, जो यथार्थ, उसमें संभवतः अनेक प्रकार के सूक्तों से जो ज्ञान मिलने वाला है, वह हमें पुस्तकें बताती है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये सही भाषाओं का वर्णन पुस्तकों में विधिवत लिखा हुआ है। क्या तुम्हें ये जानकारी होगी कि भाषाओं के माध्यम से हम किस प्रकार के हम आने वाले पीढ़ियों का अध्ययन करते हैं और बीतने वाले जो बीत चुका है उसके बारे में हम कैसे जानकारी करते हैं, ये हमारे पुस्तक बताती है। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ आदि भाषाएं हमारे इस भारत में बोली जाती है। ये सभी हमारी भाषाएं पुस्तक में उल्लिखित है, लिखा गया है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं भैया बहनों, वो किताबें किस भाषा में छपी गई हैं? तो हिंदी में, कोई संस्कृत भाषा में, कोई इंग्लिश भाषा में, ठीक है। परंतु जो बीते पहले की भाषाएं हैं, प्राक है, ठीक है, प्राकृतिक है, ये भाषा अब हमें केवल इतिहासों में पढ़ने के लिए ही रह गई। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? आप देखिए, ये वेदों का अध्ययन जो है, रामायण का अध्ययन, गीता का अध्ययन, ठीक है, महाभारत का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, इतिहासकार अब इस समय उसको अध्ययन करते हैं। इस पर शोध होता है भैया बहनों, क्योंकि अब ऐसे पुस्तकों की रचना नहीं होती है और न ऐसे ऋषि महर्षि ही रह गए हैं। इस प्रकार से इतिहासकार पुरावेताओं ने की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि ऋग्वेद से कैसे कैसे वो आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच के संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। अर्थात वेदों में नदियों की प्रार्थना, ठीक है, वृक्षों की, जमीन की, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं और सूक्तियां उसमें लिखी जाती हैं। हम देखते हैं कि अब विश्वामित्र और नदियां, विश्वामित्र क्या थे? एक ऋषि, ठीक है, और ये नदियों का वर्णन कैसे करते हैं तो हम ध्यान देंगे। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। ये श्लोक में लिखा गया है। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां क्या करती हैं? एक दूसरे से मिलती है भैया बहनों। नदियां हमारे जो गंगा गंगोत्री से निकली हैं, वो विभिन्न क्षरणों को
विभिन्न प्रकार से बहती हुई विभिन्न प्रांतों को छोड़ती हुई फिर जाकर के गंगा सागर में मिलती है, बंगाल में, समुद्र में। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं की बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब देखिए नदियां बोलती है, नदियां जो है, आपने सुना होगा भैया बहनों कि नदियों को किसी ने बहाना नहीं सिखाया। नदी को किसी ने बहाना नहीं सिखाया, उसने अपने मार्ग स्वतः ही बना ली। जहां ढाल देखी, जहां स्लोप देखी, वहां नदियों का जल अपने आप ही मार्ग को प्रशस्त करती हुई और आगे बह चली। इस प्रकार से विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियों की प्रार्थना होती है भैया बहनों। आप देखते हैं अभी कुछ लोग नाव पर चढ़ करके और नदियों का ओहार करते हैं। बच्चों के जन्म पर उसमें बाल चढ़ता है और नदी की प्रार्थना होती है, विधिवत उसके घाट पर उनकी प्रार्थना होती है। तब नदी क्या करती हैं? अपने उस पार जाने के लिए वो आज्ञा देती हैं, मंत्रों के द्वारा उनकी प्रार्थना की जाती है। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, नदी बोलती हैं, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इस प्रकार से भैया बहनों हम ये देखते हैं कि वेदों में नदियों का, पहाड़ों का, पृथ्वी का, ये पृथ्वी के अंश, हमारे पेड़ पौधों, जंगलों का बहुत ही एक अच्छे प्रकार से उनकी प्रार्थना वंदना की गई है और हमें पुस्तकों में उस प्रकार की चीजों को पढ़ने को मिलता है। अर्थात पुस्तकें हमें ये आभास कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। मवेशी, घोड़े और रथ, ये सभी हमारे वेदों के अंश हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति की है के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई, ठीक है, में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जैसे जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों के बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। भैया बहनों, पुस्तकें हमें ये बताती है कि लड़ाइयां किन किन तथ्यों के लिए, किन किन समूहों के लिए और किस लिए होती थी। तो घोड़ों के लिए, नदियों के लिए, हमारे गांव और प्रांत की सीमाओं के लिए, ठीक, मंदिरों के लिए, ये लड़ाइयां पहले के जमाने में ऐसी लड़ाइयां लड़ी जाती थी और लोग अपने अपने विशेष प्रार्थनाओं के द्वारा लड़ाई में हिस्से लेते थे और उसमें अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। औरतों का नाम नहीं था। परंतु हम देखते हैं कि अभी अंग्रेजों के साथ लड़ने वाली झांसी की रानी, ठीक है, ये खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह इनका भी हम लोग नाम सुने हैं। और कैसे सुने हैं? पुस्तकों के माध्यम से। पुस्तकों में झांसी की रानी का वर्णन एक विधिवत रूप से किया गया है, जिनको हम पढ़ते हैं और पुस्तकों के माध्यम से उनके बारे में बताए गए ज्ञान को अर्जित करते हैं। इस प्रकार से भैया बहनों हम ये देखते हैं कि पुस्तकें हमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों का ज्ञान कराती है। कैसे हमारे देश में स्थिति था, कैसे पुराने जमाने के लोग थे, उनके पहनावा क्या था, उनके भोजन क्या थे। आप ये भी पढ़ा कि लोग अग्नि जलाना नहीं जानते थे। लोग पाषाण काल में, पुरातत्व काल में और महापाषाण काल में कैसे रहे, ये हमें सब इतिहास के पुस्तकों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से भैया बहनों
हम लोग इस पाठ के आधे भाग को हम लोग पढ़ेंगे आज, जो पढ़ चुके, और शेष भाग को कब्रें हमें क्या बताती है, प्रहरी क्या है, महापाषाणी लोग कैसे थे, कब्रों में किस प्रकार से जानकारियां हमें प्राप्त कराने के लिए पुस्तकों में लिखा गया है। इन तथ्यों को, इन बातों को हम लोग अभी इस पाठ के जो आधा भाग है उसके बाद के भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग जहां तक पढ़ाया गया इस पाठ में, अध्याय में, इसको पढ़ेंगे और जो गृह कार्य में, होमवर्क में जो दिया गया है प्रश्न, उसका उत्तर लिखेंगे। फिर आपके पाठ के जो शेष भाग अर्थात पीछे का जो प्रश्न है उसका हल हम भेजेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद।